नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है, माता रानी जी के त्रिकूट पर्वत का नज़ारा देख रहे हैं, जो कटरा रेलवे स्टेशन से लिया गया है। सामने अर्धकुंवारी माता जी का मंदिर, साथ साथ माता रानी जी का यात्रा मार्ग आपको दिखाई दे रहा है। आज है 21 जून सन 2025 और आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज के ताजा मौसम का हाल कि किस तरीके का मौसम आपको माता रानी जी के दरबार में मिलने वाला है। साथ साथ भवन पर मौसम कैसा मिलने वाला है, यात्रा मार्ग में मौसम कैसा मिलने वाला है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो इस समय बंद मिलने वाली हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो भक्तों को सुचारू रूप से मिल रही हैं। अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम कितना चल रहा है, वे आप अर्धकुंवारी पे गर्भजून गुफा से दर्शन किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा भवन पर मिलने वाली सारी सुविधाएं किस तरीके से भक्तों को मिल रही हैं और अगर आप भवन पर रुकना चाहते हैं तो आप फ्री में कहां पर रुक सकते हैं, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करना। अभी जो नजारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का ही नजारा देख रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज के मौसम की। आज है 21 जून सन 2025 और दिन है शनिवार का, वीकेंड का दिन है। तो आज आपको यहाँ पर मौसम कैसा मिलने वाला है। देखिए, माता रानी जी के दरबार में कल से ही मौसम पूरी तरीके से क्लाउडी और बारिश वाला बना हुआ है। तो आपको आज माता रानी जी के दरबार में मौसम फिर से क्लाउडली और बारिश वाला ही मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जो कल कटरा के अंदर बारिश हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से कटरा के अंदर कल भी झमाझम बारिश देखने के लिए मिली थी और आप ये कटरा मेन चौक का ही नज़ारा देख रहे हैं। इसी तरीके का मौसम आज भी सुबह से यहाँ पर बना हुआ है। तो भक्तों की अच्छी खासी चहल पहल भी इसके साथ साथ यहाँ पर बनी हुई है। पूरे यात्रा मार्ग में, कटरा में और भवन पर आज पूरे दिन इसी तरीके का मौसम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बारिश के साथ साथ आपको गर्मी से राहत मिल जाएगी और आपको माता रानी जी की यात्रा करने में बहुत ही आनंद बारिश में आने वाला है। और ये रात्रि का नज़ारा देख रहे हैं कटरा मेन चौक का। देख सकते हैं किस तरीके से हल्की हल्की बारिश रात्रि के समय में भी कटरा में हो रही थी। तो इसी तरीके का मौसम आज पूरे दिन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर माता रानी जी के भवन पर मौसम की मैं बात करूँ तो माता रानी जी के भवन पर भी आपको इसी तरीके का मौसम देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके लिए अगर आप छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ यात्रा आप कर रहे हैं तो आप उनके साथ हल्का फुल्का गर्म कपड़ा, एक रेनकोट या कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला लेकर के यात्रा कीजिएगा, क्योंकि इस समय माता रानी जी के दरबार में इसी तरीके का मौसम आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखने वाला है, क्योंकि मानसून आ चुका है और अब माता रानी के दरबार में इसी तरीके से कभी भी बारिश आपको देखने के लिए मिल सकती है। भवन पर भी आपको लगातार बारिश देखने के लिए मिलने वाली है। कभी धूप निकलेगी, कभी बादल आ जाएंगे और कभी आपको बारिश देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि माता रानी के दरबार में मौसम एक सा नहीं रहता है। माता रानी की इच्छा से ही वहाँ पर मौसम बदलता रहता है। ये जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी के भवन का ही देख रहे हैं और देख सकते हैं सुबह सुबह भी माता रानी के भवन पर बारिश हो रही थी और इसी तरीके से आज पूरे दिन यहाँ पर मौसम रहने वाला है। तो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय माता रानी जी के भवन के। साथ ही साथ अब बात करते हैं इस समय माता रानी जी के दरबार में वो कौन सी सुविधा है जो आपको नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, देखिए, इस तरीके के मौसम में आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस नहीं मिलने वाली है। चौपर की सेवा कल भी बाधित रही थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा क्लाउडी मौसम था, धुंध बनी हुई थी त्रिकूट पर्वत पर और आज भी इसी तरीके से मौसम बना हुआ है। तो आज भी आपको हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं मिलने वाली है। तो जिन भक्तों का हेलीकॉप्टर का टिकट है वो भक्त अपना इंतजार कर सकते हैं। उनके टिकट के कैंसिल की रिफंड ऑटोमेटिक उनके खाते में आ जाएगी, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। साथ साथ अगर मैं बात करूं यात्रा पर इस समय मिलने वाली और सुविधाओं की, तो यात्रा पर आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, ये सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यात्रा में नहीं है और यात्रा भी माता रानी जी की बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। वह यात्रा मार्ग में मिलने वाले भोजनालय, वह शॉप या दुकानें जितनी भी हैं वो सब कुछ खुल रही हैं। कटरा पूरी तरीके से खुला हुआ है, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है। आप किस दिन आ रहे हैं माता रानी के दरबार, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।
माता रानी जी की यात्रा में सुंदर सुंदर नज़ारे जिस तरीके का आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसी तरीके के फोटो स्टूडियोज, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब कुछ आपको बराबर से माता रानी की यात्रा में मिलने वाला है। साथ साथ कटरा के अंदर भी ये सारी सुविधाएं, होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट या फिर निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप अपनी डॉर्मेट्री की बुकिंग या रूम की बुकिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। ये दोनों ही सुविधाएं माता रानी जी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं इस समय माता रानी जी के अर्धकुंवारी में वेटिंग टाइम की। क्या अगर आप अर्धकुंवारी मंदिर आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो किस तरीके से आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं और किस तरीके से आप वेटिंग से दर्शन कर सकते हैं। देखिए, इस समय जो गर्भजून गुफा से मंदिर की वेटिंग है वो लगभग 40 से 42 घंटे के आसपास चल रही है, क्योंकि भक्तों की बहुत संख्या इस समय माता रानी के दरबार पहुंच रही है। छुट्टियों का सीजन है और लास्ट टाइम छुट्टियों का चल रहा है, तो सभी लोग माता रानी जी के दरबार पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। वेटिंग से बचने के लिए आप सुबह में और शाम में माता रानी जी की गर्भजून गुफा में अटका आरती होती है, जिसको बुक कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। ऑनलाइन के लिए www.maavaishnodevi.org पर जाकर के आप बुकिंग कर सकते हैं, वह ऑफलाइन के लिए आपको काउंटर डोनेशन नंबर 1 जो कि अर्धकुंवारी में ही है, वहां पर जाकर के बुकिंग कर सकते हैं। सुबह में और शाम में आरती के समय से 1 घंटे पहले वहां पर रिपोर्ट करना होता है और आप 500 रुपये का शुल्क देकर के आरती में बैठ करके और आरती के तुरंत बाद आप गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको पंचमेवा का प्रसाद भी मिलता है, वह आप वेटिंग से भी बच जाते हैं। नहीं तो आपको वेटिंग का टोकन लेकर के सीधे माता रानी के भवन जाना है, दर्शन करने हैं, भैरव बाबा के दर्शन करके वापसी आना है। तब तक आपकी कुछ वेटिंग खत्म हो जाती है, वह आपको थोड़ा बहुत वेटिंग का इंतजार करके गर्भजून गुफा से दर्शन हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस समय हिमकोटी मार्ग की। देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है, तो हिमकोटी मार्ग पर आपको बहुत संभल के यात्रा करनी है। हिमकोटी मार्ग को तेज बरसात के चलते बंद भी कर दिया जाता है काफी बार, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर बरसात के मौसम में आप यात्रा कर रहे हैं तो आप हिमकोटी मार्ग को अवॉइड करके पौराणिक मार्ग से, जो कि सादी छत और हाथी मत्थे होते हुए माता रानी जी के दरबार को जाता है, उससे अपनी यात्रा को कीजिएगा, क्योंकि उस यात्रा मार्ग पर आपको लैंडस्लाइड देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन हिमकोटी मार्ग पर कई बार इस तरीके का हो जाता है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांस होते हैं, तो उसको बंद कर दिया जाता है। वह बैटरी कार सेवा को भी अगर तेज बारिश होती है तो बंद करके यात्रा मार्ग को उस समय बंद कर दिया जाता है। तो आपको ये खबर कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और अब मैं बात करता हूँ माता रानी जी के भवन पर सुविधाओं की। सबसे पहले बात करेंगे, अगर भवन पर आप फ्री में रुकना चाहते हैं और आपका भवन पर रूम या डॉर्मेट्री बुक नहीं है, तो आप वहां पर रात को 8 बजे, जो कि फ्री की धर्मशाला है दुर्गा भवन में और मनोकामना भवन बिल्कुल रोपवे काउंटर के बराबर में है। साथ साथ दुर्गा भवन माता रानी जी के भवन पर स्थित है। वहां पर आप जाकर के रात को 8 बजे दोनों ही भवनों पर आपको धर्मशालाएं मिलती हैं, जो रात को 8 बजे खुलती हैं, जिनमें आपको गद्दे लगे मिलते हैं, चार्जिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा शौचालय की सुविधा मिलती है, वह ब्लैंकेट स्टोर भी अंदर ही है, जहाँ पर आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके वहां से ब्लैंकेट लेकर के भी रुक सकते हैं। भवन पर जब बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, इसलिए ध्यान रहे छोटे बच्चे बुजुर्गों के साथ जरूरत का सामान लेकर के जाइएगा, जैसे कि मेडिसिन हो गई हैं, आप अपने खाने पीने का कुछ सामान हो गया, उनके गर्म कपड़े हो गए, तो ये सामान आप जरूर से माता रानी के दरबार में जब यात्रा करने जाते हैं तो लेकर के जाइएगा। एक रेनकोट या एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला भी जरूर से साथ रख लीजिएगा। माता रानी जी के भवन पर चलने वाली रोपवे की सुविधा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। पर रोपवे में अगर मैं वेटिंग की बात करूं तो लगभग 2.5 घंटे तक का समय आपको टिकट ऑफलाइन लेने में लग जाता है। इससे बचने के लिए आप रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 से 2.5 घंटे तक बच जाते हैं। रोपवे की टिकट 100 रुपये पर व्यक्ति होती है और आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस समय माता रानी जी के दरबार में यात्रियों की संख्या की, कि इतने भक्त माता रानी के दरबार इस समय यात्रा में पहुंच रहे हैं। देखिए, आंकड़े की बात करो तो लगभग डेली का आंकड़ा 40,000 के आसपास या 45,000 के आसपास बना हुआ है। आज ये आंकड़ा वीकेंड पर लगभग 50,000 के आसपास तक भी पहुंच सकता है। तो इतने भक्त माता रानी के दरबार लगातार पहुंच रहे हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कीजिएगा। बारिश में यात्रा करते हैं तो दिन के समय यात्रा कीजिएगा, रात्रि के समय में यात्रा करने से बचिएगा, क्योंकि रात्रि के समय में जब बारिश होती है तो कई बार यात्रा मार्ग पर लाइट चली जाती है, तो उसके लिए आप अपने साथ एक टॉर्च भी कैरी कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता आपको यात्रा में पड़ सकती है। अभी जो दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के भवन के कर रहे हैं और ये दर्शन रोपवे काउंटर से कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।